हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे कि पदार्थ कैसे होते हैं। ठीक है, ठोस द्रव गैस के बारे में मैंने बता दिया था। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के अवस्था। ठीक है, पदार्थ का अवस्था, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो कोई पदार्थ है तो कैसे अपने स्टेट को बदलेगा, क्या क्या प्रभाव उस पर होगा तो वो अपने स्टेट को बदलेगा। जैसे कोई पदार्थ है सॉलिड, इस प्रकार से है कोई पदार्थ, तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली कंपैक्ट होते हैं। ठीक, जब इसको हीट किया जाता है, ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होने लगते हैं। ठीक है, इनके जो अंदर अंतरा आणविक बल रहता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है, जिसके कारण से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूर दूर होने लगते हैं और धीरे धीरे अपने स्टेट को भी बदलने लगते हैं। तो ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता है। लिक्विड के बाद फिर यदि और इनको हीट किया जाता है और अधिक टेम्परेचर दिया जाता है तो ये गैस स्टेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा अगर कोई एक जल ले ले, हम जल मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। अगर जल नॉर्मली द्रव अवस्था में है तो यदि उसके टेम्परेचर को हम घटा रहे हैं, यदि उसके टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तो वो द्रव सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो द्रव के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, पहली बात तो। ठीक, जैसे ही इनके टेम्परेचर को आप डिक्रीज करोगे तो इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। इनके अंदर अंतरा आणविक बल जो होता है बढ़ने लगता है, जिसके कारण से अपने स्टेट द्रव से सॉलिड में आ जाते हैं। यदि इनको गर्म किया जाए, ठीक है, इस द्रव को अब बढ़ाया जाए, घटाने के बजाय अब इस द्रव को क्या किया जाए, बढ़ा रहे हैं। ठीक, टेम्परेचर को यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो द्रव है आपका गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये द्रव को हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगते हैं, जिसके कारण इनके अंदर अंतरा आणविक बल क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक, तो इनका स्टेट क्या हो जाता है, द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से इस जो द्रव से गैस में कन्वर्ट होता है, इस घटना को हम लोग कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। ठीक, और जब गैस से पुनः इसके टेम्परेचर को और कम किया जाता है तो फिर ये ठोस में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं दृढ़ीकरण। ठीक, यदि किसी गैस पदार्थ को आप उसके मॉलिक्यूल्स को और पास पास ले आओ तो वो अपने स्टेट को बदल करके सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक, और यदि किसी सॉलिड पदार्थ को डायरेक्टली द्रव में न बदल कर डायरेक्टली गैस में हो जाए तो उस घटना को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उस घटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल है कपूर यदि है तो कपूर को यदि आप जलाते हो तो वो सीधे सॉलिड से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये जो घटना होता है ये आपका कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक, और यदि गैस के टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है द्रव में, और ये जो घटना होता है वो संघनन कहलाता है, जिसको हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। आप अपने घरों में देखे होंगे कि जैसे कोई चीज़ गर्म किया हुआ पानी यदि उसको प्लेट से ढक कर दिया जाए तो उसको बाद में खोला जाए तो उन प्लेटों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? कि जो जल गर्म हुआ था वो वाष्पन हो रहा था, उसके जो गैस रिलीज हो रहे थे। अब ये गैस धीरे धीरे जब इनका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ये गैस क्या हो जाते हैं, पास पास आने लगते हैं इनके मॉलिक्यूल्स और ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले एक चीज, जैसे द्रव है, ठीक, और ये ठोस है। अब इस द्रव को आप ठोस को, जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है, नॉर्मली बर्फ का टुकड़ा है, तो उसको आप गलाओ और उसको टेम्परेचर बढ़ाओ तो वो भी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं गलन। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, अवस्था परिवर्तन में प्रमुख पद जो टर्म होते हैं उनके बारे में। पहला होता है गलनांक। गलनांक को आप इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। गलनांक होता क्या है? जैसे कोई पदार्थ है आपका, नॉर्मली कोई पदार्थ है, यदि कोई पदार्थ है तो उसको जिस टेम्परेचर पर ये पदार्थ फ्रीजिंग पॉइंट में, मतलब वो क्या करे, जिस टेम्परेचर पर जमना स्टार्ट कर दे, ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे गलनांक। गलनांक होता क्या है? जिस टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु
जिस टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, ठीक है, पिघलना स्टार्ट कर दे, मतलब अपने स्टेट को बदलना स्टार्ट कर दे, जैसे आइस है, ठीक है, बर्फ है। अब बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या होना स्टार्ट कर देता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है। तो जिस टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है बर्फ का, वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक। उसके बाद आते हैं हिमांक। हिमांक को आप इंग्लिश में कहते हो फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक होता क्या है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु जमना स्टार्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु क्या हो जाए, जमना स्टार्ट हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो होता है क्वथनांक, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जिस फिक्स टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, क्या होना, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। जैसे आपका जल है, जल का जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। बॉयल होने के बाद वो क्या होते हैं, वो वाष्पन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वाष्पन की प्रक्रिया तो सबसे कम टेम्परेचर पर भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बॉयल होने की जो प्रक्रिया है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर ही होगा, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड चीज डायरेक्टली यदि द्रव में न कन्वर्ट होकर गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, अवस्था परिवर्तन पर ताप का क्या प्रभाव होता है। अवस्था परिवर्तन पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव मतलब यदि किसी भी वस्तु का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो उसके जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जो घटा रहे हो, तो उस वस्तु के स्टेट में परिवर्तन हो जाता है। यदि वो द्रव है, टेम्परेचर बढ़ाए तो गैस में परिवर्तित होगा। यदि वो सॉलिड है, टेम्परेचर बढ़ाए तो लिक्विड में परिवर्तित होगा। ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। और एक चीज आता है वाष्पीकरण। क्या होता है वाष्पीकरण में, क्या होता है कि ये वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है, ये किसी द्रव के सतह से, सबसे ऊपरी सतह से होता है। जैसे द्रव भरा है, एक पात्र में द्रव भरा है, तो जो वाष्पन की प्रक्रिया होगा यहाँ से इसके सबसे ऊपरी सतह से होना स्टार्ट हो जाता है। वाष्पन की प्रक्रिया के लिए हमें कोई फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, जितना भी आप टेम्परेचर दोगे उतना में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हीट किए वैसे ही वाष्पन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और यदि किसी पदार्थ का जो कोई द्रव है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो वाष्पन की प्रक्रिया तो बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद उसका क्षेत्रफल, यदि एरिया भी बढ़ रहा है तो वाष्पन का जो प्रोसेस होगा वो घटेगा, ठीक है। अगर एरिया बढ़ रहा है, ये द्रव है, उसकी एरिया बढ़ गई तो वाष्पन की प्रक्रिया जो होगी वो घट जाती है, ठीक। उसके बाद आते हैं टेम्परेचर को केल्विन में कैसे बदलते हैं। और टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है। कोई अगर डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया है तो उसको केल्विन में कैसे बदलेंगे। सिंपल एक फार्मूला है, T बराबर स्मॉल t डिग्री सेल्सियस प्लस 273। किसी भी, जैसे एक T बराबर स्मॉल t बराबर हमें दे दिया, या टेम्परेचर कोई दिया है, ये दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कर दिया केल्विन में बदलिए। तो सिंपल क्या करोगे, T इक्वल टू स्मॉल t डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसमें जोड़ दो 27 प्लस 273, जब जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 300। ये 300 आपका केल्विन हो जाएगा। ये 300 केल्विन बदला गया। किसी भी टेम्परेचर में यदि 273 जोड़ देते हो डिग्री सेल्सियस में तो वो केल्विन बदल जाएगा। और किसी भी केल्विन में से 273 घटा देते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, घटाने के बाद वो आपका सीधे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। एक और होता है फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। इससे क्या होता है, F इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इससे आप क्या होता है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में बदलते हो और सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बदल देते हो। जैसे एक टेम्परेचर दिया है, मान लीजिए आपको 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया। अब इसको कह दिया कि फ़ारेनहाइट में बदलिए। 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए F इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। अब देखिए 9/5 इंटू 10 प्लस 32। अब क्या करेंगे, 5 2 जा 10, ये कट गया, और 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 होता है, और 32 इसको आप जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 10, और 1 3 1 4 50 फ़ारेनहाइट ये आपका हो जाएगा। अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो ये 50 फ़ारेनहाइट कहलाता है। इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट में दिया रहता है तो सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। थैंक यू।